नक्सलियों ने एक बार फिर कायराना हरकत को अंजाम दिया है और एक आईडी प्लांट किया था। अभी हम घटनास्थल पर भी मौजूद हैं। टाइम्स नाउ की जो टीम है वो घटनास्थल पर पहुंची है। कुटरू और बेद्रे मुख्य मार्ग पर नक्सलियों ने एक आईडी प्लांट किया था। आप उस जगह की तस्वीर देख सकते हैं, घटनास्थल की तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर आईडी प्लांट किया था। यह जहाँ पर जो आईडी प्लांट किया था वो हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। यह वो जगह है जहाँ पर जो बेद्रे और कुटरू के लिए मार्ग जाता है और यहाँ पर नक्सलियों ने फॉक्स होल जो एक तकनीकी होती है नक्सलियों की, वो यहाँ पर यूज की गई थी। पहले फॉक्स होल में पहले एक होल करते हैं और होल के द्वारा यहाँ पर आईडी लगाते हैं। पुलिस के द्वारा बताया गया, जवानों के द्वारा बताया गया कि यह जो आईडी है बहुत ही पुरानी लगाई गई थी और जो ट्रिगर है वो कम से कम 300 से 400 मीटर दूरी पर जो वायर के द्वारा दबाया गया था। आप देखिए जो गड्ढा है कितना भयानक गड्ढा हुआ, कम से कम 8 फीट यह गड्ढा हुआ और इसमें इतने बुरी तरह से इसमें जो आईडी थी वो इतनी भयावह ब्लास्ट हुआ कि जो गाड़ी के परखच्चे थे, जो जवान थे, वो गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और जिसमें 8 जवान शहीद हो गए। वहीं एक जो ड्राइवर था उसकी भी इसमें मौत हो गई है। आप देखिए यह वो जगह है कि जहां से उन्होंने आईडी जो वायर बिछाया था और इसके बाद टिकर दबाया था और जो गड्ढा आपने देखा और जो गड्ढा बेद्रे और कुटरू के मार्ग पर आईडी किया था, इसके बाद यह गड्ढा हुआ। देखिए इतना भीषण जो प्लान आईडी था, जो जब फटा तो देखिए किस प्रकार से जवानों के कपड़े हैं वो ऊपर देखिए पेड़ पर टंग गए। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो ब्लास्ट हुआ वो कितना जोरदार था और गाड़ी के जो परखच्चे हैं और जो जवानों के जो शव हैं वो छत विक्षत हो गए। कम से कम 300 से 400 मीटर की दूरी पर अलग अलग पड़े मिले। वहीं अब जो फॉरेंसिक की टीम है वो यहाँ पर जांच कर रही है कि आखिरकार जो नक्सलियों को कैसे इनपुट मिला। बताया जा रहा है कि नक्सलियों को उनको साफ तौर पर एक जो इनपुट है वो यहाँ पर उनको पक्की खबर थी, क्योंकि जो जवान है वो अबूझ मार से लौट रहे थे। नक्सली ऑपरेशन के दौरान एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा था 3 दिन से, और 3 दिन के बाद जब लौट रहे थे तो उन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया। 2 साल के बाद यह एक बहुत बड़ी घटना है। लगातार जिस प्रकार से जो नक्सली हैं वो बौखलाए हुए हैं। आप देखिए कि किस प्रकार से जो स्कॉर्पियो में सवार थे जो 8 जवान जो कि अब शहीद हो गए हैं। आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पे जो बोनट है वो पड़े हुए हैं और इसी से आप अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार से जो नक्सलियों ने जो कायराना हरकत को अंजाम दिया। और अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो कि बहुत ही भीषण है, आप उसी से अंदाजा लगाइए। ब्लास्ट यहाँ पर हुआ है, ये रोड है और इसके बाद ये सीसी की रोड है, डामर रोड है, इसके बाद सीसी की रोड है और बीच में ब्लास्ट किया गया। ब्लास्ट वहां पर हुआ है कम से कम 150 मीटर की दूरी पे और स्कॉर्पियो देखिए आप यहाँ पर आई है, फिक्कर यहाँ पर आई है। तो आप सोचिए 300 से जो मीटर की जो दूरी है ऊपर वहां पर, इसके बाद स्कॉर्पियो के जो इंजन है, पूरी गाड़ी है, वो किस प्रकार से बिखर गई है। कुछ भी गाड़ी में नहीं बचा है। देखिए इंजन की आप हालत देखिए, आप उसी से अंदाजा लगाइए कि जो 8 जवान हैं इसमें शहीद हुए हैं। तो नक्सलियों ने जो आईडी प्लांट किया था वो सोची समझी साजिश थी और उनको जानकारी थी कि यहाँ से जवान गुजरने वाले हैं और इसके बाद उन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे हैं कि हम मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे और उसी के तहत हमारे जो जवान हैं वो लगातार नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं, माद में घुस रहे हैं। लेकिन इस घटना से सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार चूक कहाँ हुई है। यह बहुत बड़ी चूक है क्योंकि 8 जवान जिसमें शहीद हुए हैं और एक जो ड्राइवर है उसकी भी मौत हुई है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, लेकिन कहाँ चूकी है इसकी अभी जानकारी ली जा रही है। ब्लास्ट कितना तगड़ा था आप कुछ तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। अभी हम ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं। हम अलग अलग तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और ये टाइम्स नाउ भारत पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए वहाँ ब्लास्ट हुआ 300 मीटर की दूरी पर। आप देखिए कि वहाँ पर 300 मीटर की दूरी पर घना जंगल है, इसलिए आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, 300 मीटर की दूरी लगभग यहाँ पर होगी। और इसके बाद हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं जिसको आप मन विचलित हो जाएगा कि जो ब्लास्ट था वो कितना भयावह था। देखिए जो गाड़ी के परखच्चे हैं, स्कॉर्पियो गाड़ी थी जिसमें 8 जवान सवार थे, एक ड्राइवर था, लेकिन सभी की घटनास्थल पर मौत हो गई है और
जो शव हैं जवानों के वो छत विक्षत हो गए हैं। ये बहुत बड़ी एक घटना है। और इसके बाद देखिए गाड़ी की हालत देखिए, बोनट के 300 मीटर के बाद गाड़ी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो अलग अलग गिरे हैं। ये देखिए सीट है, आप देखिए आगे का जो हिस्सा है गाड़ी का वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये गाड़ी का देखिए चेसिस नंबर है, जो बोनट है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि जो घटना है वो कितनी बड़ी है, जो ब्लास्ट था वो कितना बड़ा था, और जिसमें हमारे 8 जो जवान हैं उनकी शहादत हुई है। वहीं आप देखिए चारों तरफ घना जंगल है और यह अबूझमाड़ का इलाका है जिसमें कि नक्सली लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। और यही ऐसी ही जानकारी जवानों को मिली थी कि यहाँ पर एक बड़ा नक्सली मूवमेंट है और 3 दिनों से यह जो ऑपरेशन है वो अबूझमाड़ के जंगलों में चल रहा था। और इसके बाद जो जवानों ने उस अबूझमाड़ के जंगलों में 5 नक्सलियों को भी मार गिराया था, जिसके बाद वह ऑपरेशन से लौट रहे थे। और लौटने के बाद जवानों को यह पता था कि यहाँ से जो जवान नक्सलियों को पता था कि यहाँ से जो जवान है वो निकल रहे हैं, और उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट कर दिया। देखिए आप दूसरी तस्वीर देखिए, यह गाड़ी की ही दूसरी तस्वीर है। वो एक पार्ट वहाँ है और दूसरा पार्ट यहाँ है। ऐसे ही कई जो पार्ट हैं वो यहाँ पर 400 से 500 मीटर की दूरी पर पड़े हुए हैं। तो आप उसी से अंदाज़ा लगाइए और देखिए कि किस प्रकार से जो घटना है वो कितनी दर्दनाक रही होगी, और जो जवानों ने शहादत यहाँ पर हुई है। आप देखिए हम आपको लगातार यह दिखा रहे हैं, अबूझमाड़ का घना जंगल है और जो दर्रे से कुटरू रोड का जो मार्ग है वहाँ से जवान निकल रहे थे। और जब जवान निकल रहे थे तो नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया, और आईडी प्लांट करने के बाद 300 मीटर की दूरी से टिगर दबाया। और इसके बाद यह वो घटना स्थल है। और इसके बाद यह जो रोड आप देख रहे हैं सीधी जा रही है वो कुटरू के लिए जाती है और यह सीधे बेदरे के लिए जाती है। और इसके बाद यह जो पूरा घना जंगल है अबूझमाड़ का वो शुरू हो जाता है। देखिए पार्ट्स लगातार आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने जगह जगह यहाँ पर पड़े हुए हैं, और 300 से 400 मीटर की दूरी पर यह हैं। कुछ जो गाड़ियों का जो पार्ट्स हैं वो कुछ पेड़ों पर भी टंग गए थे। इसके बाद जवानों ने इसको नीचे उतारा। अभी पता लगाया जा रहा है कि जो घटना है वो नक्सलियों को यहाँ से कैसे इनपुट मिला, पूरी जांच की जा रही है। वहीं 8 जो जवान हैं जो शहीद हो गए थे उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय दंतेवाड़ा में मौजूद हैं। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जवानों की जो शहादत है वो जाया नहीं जाएगी, हम चुन चुन कर बदला लेंगे। और जो हमने डेडलाइन जारी दी है नक्सलियों के, मार्च 2026 तक हम छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, और उसी ओर बढ़ रहे हैं। और अब हम नक्सलियों की मान में घुसेंगे और लगातार नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे और छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करेंगे। यह घटनास्थल की सबसे अहम कड़ी है जहां से नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया था और यहीं से टिगर दबाया था, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टाइम्स ऑफ भारत पर देख रहे हैं। वहीं देखिए जो नक्सली अक्सर अमूमन जो प्लांट करते हैं आईडी, जो जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो ऐसे ही जंगल झाड़ियों में छुप के करते हैं। बताया जाता है, जो जवान बताते हैं कि भी सेफ के जरिए इस प्रकार से देखते हैं। और आप देखिए 300 से 400 मीटर की दूरी पर उन्होंने यह ब्लास्ट किया। और यहीं से एक देखिए आप, ये देखिए पॉइंट है उनका जहां से उन्होंने टिकर दबाया था। देखिए यहाँ से जो वायर गया है आप देख सकते हैं लगातार। यह देखिए आप लाइन आपको दिख रही होगी कि किस प्रकार से यहाँ पे जो पतली ही परत है, जो कि जवानों ने अब वायर बरामद कर लिया है। लेकिन यहीं से जो वायर है वो लगातार 300 से 400 मीटर की दूरी पर कंटिन्यू वहां तक रोड तक गया। और आपने देखा किस प्रकार से वहां पर जो डामर का रोड है और उसके बाद सीसी है, सीसी लगभग 3 से 4 इंच मोटी है। और इसके बाद उन्होंने इतना तगड़ा ब्लास्ट किया कि 8 से 10 फीट का गड्ढा हो गया, और जिसमें हमारे 8 जवान जो कि शहीद हो गए। देखिए ज़्यादा नहीं है, मात्र 1 इंच ही आप देख सकते हैं कि इतना ही है, आधा इंच ही होगा, जिसके अंदर लगातार यह जो वायर है वो लगातार गया होगा। देखो इस प्रकार से जवानों ने इसको अब अपने कब्जे में ले लिया है। बाकी नक्सलियों ने इस कारण हरकत को अंजाम दिया है, क्योंकि जो नक्सली है वो लगातार
मारे जा रहे थे। और अभी तक देखा जाए 1 साल के अंदर 200 से ज़्यादा जो नक्सली हैं वो मार गिराए हैं। कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर लिया है, कई नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं, जिसके कारण लगातार जो नक्सली हैं वो बौखला गए हैं। और इसके बाद उन्होंने एम्बुश लगाया, आईडी प्लांट किया, और जिसमें 8 जो जवान हैं वो शहीद हो गए और एक ड्राइवर है उसकी भी मौत हो गई है। वहीं इस प्रकार से जो अब जांच की जा रही है यहाँ पर कि नक्सलियों को जो इनपुट है वो कैसे मिला, और अब इस पूरे इलाके की सर्चिंग की जा रही है। वहीं आईजी, डीआईजी समेत तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वहाँ यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने इस इलाके का जायजा लिया। आप देख सकते हैं कि इसके बाद कितना जो घना जंगल है, और जो नक्सली हैं बताते हैं, जवान बताते हैं कि 1 या 2 या 3 नक्सली आते हैं अंदर से, वो भी वर्दीधारी रहते हैं और उनके साथ में हथियार भी रहते हैं, और इसके बाद वो इस प्रकार की कायराना हरकत को अंजाम देते हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कुछ महीनों से कि जो नक्सली हैं वो आईडी प्लांट कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन आज उनको एक बड़ी सफलता मिली, लेकिन जिसमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिसमें हमारे 8 जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं, और जिसमें एक ड्राइवर है उसकी भी मौत हो गई है। यह एक घना जंगल है, और इसी घने जंगल के अंदर से जो नक्सली हैं वो बाहर आए, और इसके बाद उन्होंने यहाँ पर ट्रिगर अपना पॉइंट बनाया और फॉक्स होल किया। और जो कि बताते हैं फॉक्स होल एक होल करते हैं और इसके बाद उसमें बारूद डालते हैं, और इस जो बारूद डाली गई वो बताया जा रहा है 60 से 70 किलो जो बारूद है उसके अंदर डाली गई, और जिसके बाद फरकच्चे उड़ गए स्कॉर्पियो के, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए। मंजर बहुत भयावह था, और जो गाड़ी के पार्ट्स हैं वो जंगल के चारों तरफ इतर बितर हो गए। भाई हम एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। यह गाड़ी की स्टीयरिंग है, आप देखिए किस प्रकार से जो गाड़ी की स्टीयरिंग है पूरी मुड़ी हुई है, और घटना स्थल से जहां पर ब्लास्ट हुआ है वहां से लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी पर पड़ी हुई है। वहीं जो अंबोली नाला है वहां पर यही पास में जो नाला है, बताया जा रहा है कि 8 जो जवान हैं वो यहाँ पर शहीद हुए हैं। उनकी बॉडी तो रिकवर कर ली गई है, क्योंकि चारों जो तरफ जो जंगल है वो चारों तरफ जो बॉडी है और गाड़ी के पार्ट्स हैं वो बड़ी दूर दूर तक फेंके हुए हैं। ब्लास्ट इतना तेज था क्योंकि 70 से 80 जो किलो है आईडी है वो यहाँ पर प्लांट की गई थी नक्सलियों के द्वारा, और इसके बाद जो ब्लास्ट था वो बहुत ही भयावह था, और इसके बाद जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पर अलग अलग चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। वहीं बताया जा रहा है कि एक जो ड्राइवर है, जैसे मैंने आपको स्टीयरिंग दिखाई, और स्टीयरिंग के बाद जो ड्राइवर का जो शव है वो जानकारी मिल रही है कि अभी शव नहीं मिला है। जो अंबोली का नाला है जो कुटूर मार्ग पर ही पड़ता है, और यहीं पास में ब्लास्ट हुआ 500 मीटर की दूरी पर। आप देखिए इस नाले में अभी गोताखोर की जो टीम है वो पहुंची है और पता लगा रही है, क्योंकि अभी जो शव है वो अभी तक नहीं मिला है, और कई और जो पार्ट्स हैं वो भी ढूंढे जा रहे हैं। किसी का शव और भी मिल सकता है। देखिए ये नाला है और यह नाला लंबा जाता है, और यह जो आगे चल के कुटूर मार्ग से होता है, और सीधा यह जो मार्ग था बिंद्रे और कुटूर वाला जो मार्ग था, और इसी नाले के अंदर जंगल जो कि घना जंगल है, ब्लास्ट बहुत तेज था, और अंदर जो टीम है फोर्सेस की वो सर्चिंग कर रही है। गोताखोर की टीम भी वहां पर मौजूद है, क्योंकि अंदर पानी है, और यह सूखा नाला आपको जरूर दिख रहा होगा, लेकिन इसके अंदर पानी है। आप थोड़ी तस्वीर देख सकते हैं, इसके बाद पानी स्टार्ट हो जाता है। जो फोर्स हमको जाने से मना कर रही है, क्योंकि जो एरिया है बहुत ही घना है, जंगल घना है, और इसके बाद अभी जो शव है ड्राइवर का वो ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो छितड़े हैं आप उसी से जो शव हैं जवानों के या ड्राइवर के वो छत विचित हो गए थे, और इसके बाद जो स्कॉर्पियो की जो हालत आपने देखी, मैंने आपको स्टीयरिंग बताई, और स्टीयरिंग के बाद बॉडी बताई, चेचस बताई, और पूरे आप चारों तरफ जो पार्ट्स हैं वो बिखरे हुए हैं, और अब जवान जो सर्चिंग कर रहे हैं। जवान अपने स्तर पर पता लगा रहे हैं कि चूक कहाँ हुई,
ये जांच का विषय है। इसके लिए फॉरेंसिक टीम है वो मौके पर मौजूद थी और जांच कर रही है। वहीं जो बड़े अधिकारी हैं, आईजी, डीआईजी समेत कई जो बड़े अधिकारी हैं बस्तर रेंज के, वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं और घटनास्थल का पता लगा रहे हैं कि आखिरकार यह घटना हुई तो हुई कैसे और इसकी जानकारी ले रहे हैं।